खुश आमदीद बच्चों, मैं वहाब सर एक बार फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो बच्चों, इससे पहले के वीडियो में आप लोग 5वीं जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का दूसरा सबक, जिसका उन्वान है नादान कछुआ, पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग उस सबक में दिए हुए तमाम सवालात को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सोचिए, बताइए और लिखिए। सवाल नंबर 1, बगुलों को अपना ठिकाना क्यों छोड़ना पड़ा? तो इसका जवाब लिखेंगे क्योंकि तालाब रोज़ बरोज़ खुश्क होने लगा था। सवाल नंबर 2, बगुलों के रुखसत होने की बात सुनकर कछुए ने क्या कहा? तो इसका जवाब लिखेंगे, कछुए ने कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकूँगा, तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त न होगी और मैं तो जीते जी मर जाऊँगा। सवाल नंबर 3, बगुलों ने कछुए को साथ ले जाने की क्या तदबीर सोची? तो इसका जवाब लिखेंगे, बगुले एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाए। कछुए ने उसे दरमियान में मजबूती से अपने दांतों में पकड़ लिया और बगुले दोनों जानिब से उस लकड़ी को पकड़कर उड़ने लगे। सवाल नंबर 4, कछुए को क्यों नुकसान उठाना पड़ा? तो इसका जवाब लिखेंगे, दोस्तों की नसीहत पर अमल न करने की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। और सबसे आखिर में सवाल नंबर 5, कछुए को गिरते देखकर बगुलों ने क्या कहा? तो इसका जवाब लिखेंगे, बगुलों ने कहा कि दोस्तों का काम नसीहत करना है और नेक बख्तों का काम उस पर अमल करना। तो चलिए इसको मुकम्मल कर लिए। इससे आगे है, खाली जगहों को सही लफ्ज़ों से पुर कीजिए। तो यहाँ पर जो खाली जगह दिए गए हैं वहाँ पर सही लफ्ज़ों से पूरा कीजिए। तो आइए देखते हैं। 1 नंबर में, अचानक उनकी दोस्ती को जमाने की नज़र लग गई। तो यहाँ पर हम लोग दोस्ती भरेंगे। फिर 2 नंबर में, कछुआ भी उनकी जुदाई के ख्याल से रो पड़ा। तो यहाँ ख्याल भरेंगे। 3 नंबर, मेरी भी गुजर बसर पानी के बगैर नामुमकिन है। तो यहाँ पानी भरेंगे। 4 नंबर में देखते हैं, यह कैसे मुमकिन है कि तुम मेरे लिए कोई तदबीर सोचो और मैं उस पर अमल ना करूं? तो यहाँ पर पहला खाली जगह में तदबीर और दूसरे में अमल भरेंगे। और अब 5 नंबर में देखते हैं, कछुए ने उसे दरमियान में मजबूती से अपने दांतों में पकड़ लिया। तो यहाँ पर मजबूती भरेंगे। और 6 नंबर में, जैसे ही उसने मुंह खोला नीचे की तरफ आ रहा। तो यहाँ पर नीचे भरेंगे। और अब आगे के सवाल को देखते हैं। इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। तो यहाँ पर इन दिए गए लफ्ज़ों से एक एक जुमला बनाइए। तो कौन कौन से अल्फाज हैं? तालाब, ग़िज़ा, जुदाई, मुहाल और दोस्ती। तो आइए एक एक जुमला बनाते हैं। तालाब, तालाब रोज़ बरोज़ खुश्क होने लगा। ग़िज़ा, तो जुमला बनाते हैं, बगुले तालाब से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। अगला लफ्ज़ है जुदाई। तो एक जुमला बनाते हैं, जैसे तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त ना होगी। और उसके बाद है मुहाल, पानी के बगैर जीना मुहाल है। और अगला लफ्ज़ है दोस्ती। तो जुमला बनाते हैं, बगुले और कछुआ में बेहद दोस्ती थी। तो चलिए इसको भी मुकम्मल कर लिए हम लोग। तो अब आगे देखते हैं,
इन जुमलों पर गौर कीजिए। नंबर 1, अचानक उनकी दोस्ती को जमाने की नज़र लग गई। नंबर 2, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। नंबर 3, हमारा दिल भी तुम्हारी जुदाई के ख्याल से बैठा जा रहा है। तो ऊपर के जुमलों में मुहावरों का इस्तेमाल हुआ है। मुहावरों को जब जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें शामिल फ़ेल को ज़माने, जिन्स और वाहिद जमा के मुताबिक बदला जा सकता है। तो बच्चों, मुहावरा आम बोलचाल में चंद ऐसे अल्फाज का मजमुआ होता है जिसमें अल्फाज अपने असल माने के बजाय दूसरे माने में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर नीचे दिए हुए मुहावरों का सही मतलब सामने बने हुए खानों से चुनकर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर हर मुहावरे का 3-3 मतलब दिए गए हैं। जो सही है उसे चुनकर खानों में लिखिए। जैसे हुक्म सराखों पर होना मतलब फैसला करना, खुशी खुशी मान लेना या हुक्म देना। तो सही मतलब है खुशी खुशी मान लेना। आगे है फ़करे चुस्त करना मतलब बेकार की बातें करना, मजाक उड़ाना या फिर धोखा देना। तो सही मतलब है मजाक उड़ाना। और आखिर में है नज़र लगना मतलब बुरी नज़र का असर होना, आँख लगना या मालूम होना। तो सही मतलब है बुरी नज़र का असर होना। चलिए, इसको हम लोग मुकम्मल कर लिया। आगे देखते हैं। नीचे दी गई तस्वीरों को गौर से देखिए। तो यहाँ पर तस्वीरों में क्या देखते हैं? एक बिल्ली टेबल के ऊपर है और फिर दूसरी तस्वीर में बिल्ली टेबल के नीचे, और इसी तरह से एक बंदर पेड़ में उल्टा लटका है और दूसरी तस्वीर में सीधा। तो ऊपर का नीचे और उल्टा का सीधा। तो इसे एक दूसरे की जिद कहते हैं। जिद मतलब उल्टा। इन तस्वीरों में ऊपर, नीचे और उल्टा सीधा एक दूसरे के मुतजाद यानी उल्टे हैं। तो दिए हुए लफ्ज़ों के मुतजाद लिखिए। तो यहाँ पर मुहाल, तो मुहाल का मुतजाद लिखेंगे सहल। मुहाल मतलब मुश्किल, तो सहल आसान। जवाब का मुतजाद सवाल। गमगीन का खुश, नेक बख्त का बदबख्त, खुश्क का तर, भलाई का बुराई, दोस्त का दुश्मन और मौत का हयात। तो चलिए, इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। इससे आगे देखते हैं। इन जुमलों को दुरुस्त करके खाली जगह में लिखिए। तो यहाँ पर जो जुमले लिखे गए हैं वो बेतरतीब तरीके से लिखे गए हैं। उनको दुरुस्त करते हुए खाली जगह में लिखना है। तो 1 नंबर में पढ़ के देखते हैं। पानी आईने की तरह था साफ और शफ़ाफ एक तालाब का। तो इसको दुरुस्त करके लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे? एक तालाब का पानी आईने की तरह साफ व शफ़ाफ था। चलिए, यहाँ लिखेंगे। इसी तरह 2 नंबर में देखते हैं। तुम्हें करते याद रहेंगे हर वक्त। तो सही तरतीब के साथ दुरुस्त क्या होगा? हर वक्त तुम्हें याद करते रहेंगे। 3 नंबर में तुम करोगे जो वादा ना रह सकोगे कायम उस पर। तो इसका सही तरतीब दुरुस्त क्या होगा? तुम जो वादा करोगे उस पर कायम ना रह सकोगे। और 4 नंबर में देखते हैं। काम दोस्तों का करना नसीहत है। तो दुरुस्त जुमला क्या बनेगा? दोस्तों का काम नसीहत करना है। चलिए, इसको भी हम लोग पूरा कर लिए। आगे देखते हैं। नीचे दिए हुए खानों में वाहिद की जमा और जमा का वाहिद लिखिए। तो बच्चों, 1 को वाहिद
और एक से ज़्यादा हो तो उसे जमा कहते हैं। तो दिए गए लफ्ज़ों में हम लोग वाहिद की जमा और जमा का वाहिद लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं। मंजर का जमा मनाजिर, और इसी तरह से ख़यालात जमा है तो इसका वाहिद होगा ख़याल। नुकसान का जमा होगा नुकसानात। फिर मुश्किलात का वाहिद होगा मुश्किल, और इससे आगे औकात, तो औकात का वाहिद होगा वक्त। अमल का जमा आमाल, शराइत का वाहिद शर्त, और हुक्म की जमा लिखेंगे अहकाम। अब हम लोग अगले सवाल को देखेंगे। नीचे दी हुई तस्वीरों पर दो दो जुमले लिखिए। तो यहाँ पर जो तस्वीरें दी गई हैं उन तस्वीरों को देखिए और दो दो जुमले लिखिए। तो सबसे पहली तस्वीर में है तालाब, तो यहाँ पर दो जुमले लिखिए। तालाब का पानी आईने की तरह साफ व शफाफ था, वह रोज बरोज खुश्क होने लगा था। और अब आगे है लकड़ी की डंडी, तो इस पर दो जुमले लिखिए। जैसे बगुले एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाए, इस लकड़ी को बगुलों ने दोनों जानिब से अपनी चोंच में पकड़ लिया। और अब कौन है? कछुआ, तो दो जुमले लिखते हैं। कछुआ पानी और खुश्की दोनों में जिंदा रह सकता है, इसके ऊपर एक सख्त खोल होता है। और इससे आगे है बगुले, तो वहाँ पर दो जुमले लिखते हैं। बगुला ऊंचाई पर उड़ने वाला एक परिंदा है, यह पानी में अपनी ग़िज़ा तलाश करता है। और सबसे आखिर में आँख, तो आँख जिस्म का एक बेहतरीन हिस्सा है जो बीनाई का अमल अंजाम देता है। और सबसे आखिर में देखते हैं, बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। तो यहाँ पर दिए गए लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़ते हुए खुशखत लिखना है, मतलब उसको खूबसूरत तरीके से लिखना है। तो कौन कौन से अल्फाज हैं? मुहाल, रुखसत, तदबीर, मजबूती और नसीहत। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नए सबक का आगाज़ करेंगे, और तब तक के लिए वहाब सर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।